आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि को इस दिन को आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धात्री पूजन यानी कि आंवले के वृक्ष का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आंवला नवमी कथा के अनुसार बहुत पहले एक सेठ था। वह सेठ जो कि हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही जो कि सोना, चांदी आदि भेंट देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इस बीच इन सभी चीजों से तंग आकर सेठ से जो कि सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ सभी रहने लगे। दूसरी कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो कि काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान ना थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो किसी जीवित बच्चे की बलि जो कि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंखें भी ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे और बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्चे की बलि जो कि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई प्रकार के रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत को देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दे दी है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा पीटा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि और विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए और उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ
आंवला नवमी का व्रत करते हैं। इस दिन धात्री वृक्ष का पूजन यानी कि आम्रे वृक्ष का पूजन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी, सूर्यादि पंच देवता आदि का पूजन करते हैं। उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा विष्णु भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।